श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कार्य का प्रवचन वह तथ्य प्रकरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा अध्याय किम आचरित मंत्र नंबर 36 की व्याख्या चल रही है। पेज नंबर 479 से आगे ले रहा हूं। भगवान, किसी देश में लड़ाई के कारण प्रजा कम हो जाती है तो संतान बढ़ाने में, नियोग करने में मजा आता है, और जब संख्या बढ़ जाती है तब बोले कि संतान निरोध करो, घटाओ घटाओ। मतलब यह है कि दुनिया को किसी रीति नीति को पकड़ोगे तो एक सरीखी तो चलेगी नहीं, वह तो बदलती रहेगी। आप देखो, हम लोगों की जवानी में विलायत से कपड़ा मंगवाना और उसको पहनना पाप मानते थे। हमारे यही नेता कहते थे जो अभी जिंदा हैं। अब आज कपड़े की बात छोड़ो, अब तो गेहूं चावल विलायत से ना आवे तो घर में रोटी ना बने। अब अरबों रुपया अनाज में विलायत जाता है। तो यह जो संसार के जो व्यवहार हैं वे प्रांत के भेद से, देश के भेद से, समय के भेद से, जाति के भेद से, संप्रदाय के भेद से अलग अलग होते हैं। अज्ञानी पुरुष जो है वह अपने को जो अभ्यस्त है उसको तो ठीक मानता है और दूसरे के आचार व्यवहार को गलत मानता है। यह अज्ञानी पुरुष का लक्षण है। अब देखो, हम यहाँ नंगे बैठे हुए हैं। हम समझते हैं कि हम ठीक हैं, और हमको जब बिल्कुल भाई जन की गर्मी में गर्म कपड़ा पहनने हुए लोग मिलने आते हैं तो हमारे मन में होता है कि इनको तो विलायत जाना चाहिए, यहाँ नहीं रहना चाहिए। क्यों? वैसा कपड़ा तो ठंडी में पहनना चाहिए। अब यहाँ तो इतनी गर्मी, यहाँ गर्म पोशाक की क्या जरूरत? तो उन्होंने पोशाक तो पकड़ी, लेकिन देश की परिस्थिति में जो फर्क है उसको नहीं समझा। तत्ज्ञ पुरुष इस बात को जानता है कि सर्व देश, सर्व काल, सर्व जाति, सर्व संप्रदाय में जो भी आचार विचार रहनी सहनी है वह किसकी है? बोले कि हमारी ही है, हम ही हैं। जैसे अपनी आजीवन अभ्यस्त रहनी में उसको कल्पित तत्व का ज्ञान है, वैसे ही संपूर्ण विश्व सृष्टि की रहनी सहनी में उसको कल्पित तत्व का ज्ञान है। जैसे ब्रह्मत्व का ज्ञान है, कल्पित सामान्य से भी सबका सब समान है, और ब्रह्मत्व सत्ता की दृष्टि से भी सबका सब समान है, तो राग द्वेष कहाँ काहे का? एक बार मैं रतनगढ़ गया, वहाँ हनुमान प्रसाद जी ने बड़ा भारी उत्सव किया था। हमारा तो बड़ा प्रेम था। मैं गया तो वहाँ वैष्णव लोग बहुत आए और मेरे हाथ में था डंडा। जो पहले के हमारे वैष्णव मित्र थे उन्होंने कहा कि अब तो आप दंडी हो गए, आपका संप्रदाय अलग हो गया। मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं, हमारा संप्रदाय अलग नहीं हुआ, हम तुम तो एक ही हैं। अच्छा, एक ही हैं तो हम आपको चंदन लगाते हैं। तो रामानुज संप्रदाय के जो वैष्णव थे उन्होंने अपना चंदन लगा दिया, तो हम दंड लिए, रामानुज संप्रदाय का चंदन लगाए, जाकर सिंहासन पर बैठ गए। वहाँ कुछ लोगों ने पूछा कि स्वामी जी यह क्या ऐसा चंदन कब से लगाना शुरू किया? अब वहाँ निम्बार्क संप्रदाय के हमारे एक मित्र थे नंद किशोर शरण जी, उन्होंने कहा कि वाह, आपने रामानुज संप्रदाय का कैसे लगाया, आप तो हमारे मित्र हैं। मैंने कहा कि तुम अपना लगा दो। तो उन्होंने दूसरे दिन पहले वाला धो दिया और अपना लगा दिया। बोले कि आज यही लगाकर सभा में बैठना पड़ेगा, तो वही लगाकर बैठे। तो देखो, यदि पुण्य भाव है तो दोनों में है, और यदि कल्पित भाव है तो दोनों में है। अद्वैत का मतलब यह हुआ
कि राग द्वेष की जो दृष्टि है वह नहीं रहती। ज्ञान हुआ अद्वैत का और रहता है अज्ञानी की तरह। यह इसका मतलब है अज्ञानी को बार बार यह दिखाना कि हम तुम्हारी अपेक्षा विशेष हैं, हम तुमसे बिल्कुल निराले हैं। जो ज्ञान तुमको नहीं है वह हमको प्राप्त हो गया। माने तुम जुदा हम जुदा, माने तुम जीव हम ब्रह्म, तुम बद्ध हम मुक्त, ऐसा नहीं होता। ज्ञानी लोग तो अज्ञानियों में अज्ञानी की तरह रहते हैं। प्रणाम भगवान। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।